तो अभी तक हमने अल्कीन्स एंड साइक्लोअल्कीन चैप्टर में मेथड ऑफ प्रेपरेशंस में फर्स्ट 2 मेथड डिस्कस किए। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड मेथड, दैट इज डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स से हमने प्रिपेयर करने अल्कीन्स को। सो जब भी डाइहैलाइड्स, विसिनल डाइहैलाइड्स को हीट किया जाता है इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन विद जिंक, ठीक है, तो विसिनल डाइहैलाइड्स होते क्या पहले तो, जिसमें 2 हैलोजन एटम्स जो है साथ वाले कार्बन पे हों, ठीक है, उनको बोलते हैं हम विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, इनको हमने हीट करना है जिंक के साथ इन अल्कोहलिक मीडियम। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास ये 2 जो हैलोजन हैं वो यहाँ से जिंक के साथ क्या है, एक सॉल्ट बना के निकल जाते हैं, जिंक हैलाइड। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाती है, अल्कीन फॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, इथिलीन डाइब्रोमाइड है। सो दिस इज द इथिलीन डाइब्रोमाइड। ठीक है, व्हेन वी हीट द इथिलीन डाइब्रोमाइड विद जिंक इन इथेनोलिक सॉल्यूशन वी गेट ईथीन। वी गेट ईथीन एंड जिंक ब्रोमाइड जो कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, ये क्या करता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है। अब मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से ये रिएक्शन काम करती है। सो होता क्या है कि हमारे पास जो ये डाइहैलाइड है, इसमें जो जिंक है वो अटैक करता है पहले एक हैलोजन पे, ठीक है, और साथ के साथ ये बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होती है यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हैलोजन के साथ निकल जाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, मींस जिंक की हैलोजन के साथ ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और ये बॉन्ड जो है वीक होनी शुरू होती है, और यहाँ पे एक नई बॉन्ड बननी स्टार्ट होती है, और ये बॉन्ड भी क्या होती है, वीक होनी शुरू होती है। ओके, सो यू कैन से दैट इट इज फॉलोइंग द E2 mechanism, means bimolecular elimination reaction, it is this one. So क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हैलोजन की बॉन्ड जो है वीक हुई और एक न्यू बॉन्ड जो है जिंक के साथ बननी शुरू हुई, और यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड बनी, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो वीक हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। ओके, सो इट इज द ट्रांजिशन स्टेट। अल्टीमेटली क्या होगा, जिंक ब्रोमाइड यहां से रिलीज हो जाएगा और हमें अल्कीन मिल जाएगी। ओके, सो दिस इज द वन ऑफ द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अल्कीन्स। बट ये मेथड इतना सुटेबल मेथड नहीं है, और यू कैन से दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड। वो ये है कि जो विसिनल डाइहैलाइड्स हम यूज कर रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, ये खुद भी अल्कीन से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, मीन्स अगर हम अल्कीन्स में हैलोजन की एडिशन करते हैं तो हमें वहाँ पे क्या मिलते हैं, वी गेट द विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, तो विसिनल डाइहैलाइड की जो प्रेपरेशन है वो इसी तरीके से ही होती है। सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट अ सुटेबल मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स, क्योंकि अल्कीन्स को यूज करके ही हम उनकी हैलोजन करके ही विसिनल डाइहैलाइड्स बनाते हैं, और उसी मेथड को हम अगर रिवर्स करें तो हमारे पास अल्कीन वापस आ जाएगी। सो ये कोई एक बेटर मेथड नहीं हुआ। ओके, सो इसके बाद हमारे पास एक मेथड और आता है, दैट इज 4th वन, एंड दैट मेथड इज द कंट्रोल्ड रिडक्शन और पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस। ठीक है, सो अल्काइंस की कंट्रोल रिडक्शन करनी है हमने, पार्शियल रिडक्शन करनी है। मींस अगर हम कंटिन्यूस रिडक्शन करते जाएं, कंट्रोल ना करें उसको, तो वो कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगी और वो अल्केन फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो अल्काइंस की हमने करनी है रिडक्शन। तो ये हमारे पास कोई जनरल हमने अल्काइन ले ली, तो इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन की एडिशन करनी है। ठीक है, जब हाइड्रोजन की एडिशन होगी तो हमें यहाँ पे कोई ना कोई कैटलिस्ट चाहिए, या फिर ना कोई हमें रेजेंट चाहिए। तो क्या करेंगे, अगर हम कंट्रोल ना करें इस रिएक्शन को, तो 2 मोल जो है हाइड्रोजन के इसमें ऐड हो जाएंगे और हमें वहां पे क्या मिलेगा, अल्केन मिल जाएगा। बट हम इसको अल्केन नहीं बनाना चाहते, हम इसको अल्कीन स्टेज पे ही इसको स्टॉप करना चाहते हैं। तो
अल्कीन स्टेज पे स्टॉप करने को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल रिडक्शन या फिर पार्शियल रिडक्शन। ठीक है, अब बात आती है जो इनकी पार्शियल रिडक्शन है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो जो अल्काइंस की जो पार्शियल रिडक्शन है उसको करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। वन इज द लिंडलर कैटलिस्ट, ठीक है, बाय द यूज ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट, एंड सेकंड इज द बर्च रिडक्शन। ठीक है, अब इनमें होता क्या है, अब लिंडलर कैटलिस्ट क्या है, एक कैटालिटिक हमारे पास रिएक्शन है जिसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं अल्काइंस में इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, और ये पैलेडियम जो है हमने एब्जॉर्ब कराया होता है कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर, और यू कैन से वी हैव अ कैटलिस्ट दैट इज पैलेडियम सपोर्टेड ओवर द कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो कैटलिस्ट है ये कंप्लीट रिडक्शन भी कर देता है, बट तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, इसकी पॉइजनिंग करनी पड़ेगी, मीन्स इसकी रिएक्टिविटी को कम करना पड़ेगा। तो मीन्स हम क्या करते हैं, इसकी पॉइजनिंग करते हैं थोड़ी सी बाय यूज ऑफ लेड एसीटेट। ठीक है, लेड एसीटेट और यू कैन से क्यूनोलिन। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी चीज जो है आप इस कैटलिस्ट में थोड़ा सा डाल दोगे तो वो क्या करेगा, इस कैटलिस्ट की जो पोर्स हैं, जो एक्टिव साइट्स हैं, उनको ब्लो कर लेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉइजनिंग ऑफ कैटालिस्ट। ठीक है, तो पैलेडियम विच इज सपोर्टेड ओवर ए कैल्शियम कार्बोनेट एंड इट इज पार्शली पॉइजन्ड बाय द लेड एसीटेट और क्यूनोलिन, इस कैटलिस्ट को हम बोलते हैं लिंडलर कैटलिस्ट। तो हम या तो ये यूज कर सकते हैं या फिर एक और कैटलिस्ट है हमारे पास, वो है P2 कैटलिस्ट। अब ये P2 कैटलिस्ट क्या होता है, ये कुछ नहीं, जैसे कि ये निकल बोराइड कैटलिस्ट है, निकल बोराइड। ठीक है, इसको भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन कर सकते हैं, कंट्रोल रिडक्शन कर सकते हैं, अल्काइंस को हम अल्कीन तक ही कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो बर्च रिडक्शन है ये क्या है, इसमें हम एक रिएजेंट यूज करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, या तो हम लिथियम मेटल को या फिर सोडियम मेटल को हम लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक रिएजेंट बन जाता है, एक हमारे पास क्या कर लोगे, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, जो क्या है अल्काइंस की रिडक्शन करता है, कंट्रोल रिडक्शन करता है और उनको अल्कीन तक ही स्टॉप कर देता है। ठीक है, अगर हम ये कैटलिस्ट यूज करते हैं, मींस अगर हम ये रिएजेंट यूज करते हैं तो उसको रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, बर्च रिडक्शन। अगर हम पैलेडियम विच इज सपोर्टेड ओवर कैल्शियम कार्बोनेट एंड इट इज पॉइजन्ड बाय द लेड एसीटेट और क्यूनोलिन यूज करते हैं तो उसको हम लिंडलर कैटलिस्ट कहते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है, क्यों ये दोनों हम यूज कर सकते हैं और इनसे कैसी प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी। देखिए, अब हम यहाँ पे एक अल्काइंस ले रहे हैं जो है हमारे पास 3 हेक्साइन। तो 3 हेक्साइन हमारे पास एक सिमेट्रिकल अल्काइन है। ठीक है, इनको हम दो तरीके से क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, और दोनों में हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा। एक साइड पे हम यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन, पैलेडियम, कैल्शियम कार्बोनेट, और वी कैन यूज द P2 दैट इज निकल बोराइड कैटलिस्ट। ऑन द अदर साइड वी आर यूजिंग सोडियम इन अमोनिया दैट इज लिक्विड अमोनिया। ठीक है, और यहां पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर हम ये लिंडलर कैटलिस्ट यूज करते हैं, लिंडलर कैटलिस्ट यूज करते हैं, देन वी गेट एन अल्कीन विच इज सिस अल्कीन। ठीक है, अब ये ट्रिपल बॉन्ड क्या होगी, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा। दोनों साइड पे क्या इथाइल ग्रुप है, और दोनों वो इथाइल ग्रुप कहां होंगे, सिस पोजीशन पे होंगे। ठीक है, तो हमें यहां पे क्या मिलती है, हमेशा सिस अल्कीन मिलती है। ओके, और अगर हम बर्च रिडक्शन करते हैं, बर्च रिडक्शन में क्या होता है, वी गेट द ट्रांस अल्कीन, वी गेट ट्रांस अल्कीन। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट में डिफरेंस है जो हमें दो डिफरेंट रीजन यूज करने से मिलता है। अब बात आती है मैकेनिज्म की। यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ जो है मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे मेटल लिक्विड अमोनिया, मींस लिथियम और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, मींस बर्च रिडक्शन की हम यहाँ पे मैकेनिज्म जो है डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, इसमें पहले आपको बता देता हूं कि ये सिस अल्कीन क्यों बनी, ये ट्रांस अल्कीन क्यों बनी। ये बनी हमारे पास ट्रांस अल्कीन दैट इज ट्रांस हेक्सीन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब हमारे पास हम कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं तो उसमें हमारे पास जो एडिशन होती है हाइड्रोजन की, दैट इज नोन एज द सिन एडिशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है,
सिन एडिशन हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, एंटी एडिशन हो रही है। ठीक है, सिन एडिशन और एंटी एडिशन, जब एंटी एडिशन होती है तो ट्रांस प्रोडक्ट बनते हैं, सिन एडिशन होती है तो सिस एल्कीन बनती है। अब हम मैकेनिज्म करते हैं बर्च रिडक्शन की और क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हमारे पास जो है एंटी एडिशन होती है। देखिए, सो मैकेनिज्म ऑफ बर्च रिडक्शन और यू कैन से मेटल अमोनिया रिडक्शन। ठीक है, सो दिस इज द पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस टू द अल्कीन्स बाय द मेटल विच इज डिजॉल्व्ड इन द लिक्विड अमोनिया। तो होता क्या है इसमें, सबसे पहले क्या होता है कि जो मेटल अमोनिया है उसमें क्या होता है, जब वो रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, हमारे पास सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, सोडियम या लिथियम से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन, सोडियम से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या बनेंगे, सोडियम आयन एंड इलेक्ट्रॉन। और ये जो आयन्स हैं, अब क्योंकि वहां पे जो सॉल्वेंट है वो क्या है, लिक्विड अमोनिया है। ठीक है, अब सॉल्वेंट से हमारे पास क्या होता है, जब आयन बनते हैं उनकी सॉल्वेशन हो जाती है। ठीक है, तो इसकी भी सॉल्वेशन हो जाएगी, इसकी भी सॉल्वेशन हो जाएगी। और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अब ये जो लिक्विड अमोनिया है ये क्या करेगा, इनको सॉल्वेट करेगा। सो वी कैन से दैट दिस इज ए सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिडक्शन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास जो अल्काइन है उनमें ये इलेक्ट्रॉन जो है जो सोडियम से आए, ठीक है, यू कैन राइट हियर फ्रॉम सोडियम, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी एक कार्बन पे अटैक करते हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं दूसरी कार्बन पे। अब यहाँ पे बना क्या, एक जगह पे तो बनेगा रेडिकल, दूसरी जगह पे क्या बनेगा, एनायन। ठीक है, तो इस तरह की जो स्पीशीज बनती है उसको बोलते हैं हम एनायन रेडिकल या फिर रेडिकल एनायन। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे हमारे पास रेडिकल है। सो दिस इज नोन एज द एनायन रेडिकल और रेडिकल एनायन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो हमारा सॉल्वेंट है अमोनिया, वहां पे ये एनायन जो है अटैक करता है और उसके प्रोटॉन को खुद ले लेता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट कर देता है। तो हमारे पास वहां पे NH2 नेगेटिव जो है वो रिलीज हो जाता है एंड वी गेट R हेयर, H हेयर एंड डबल बॉन्ड C रेडिकल R हेयर। सो हमारे पास क्या बन गया, दैट इज ए विनाइलिक फ्री रेडिकल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है कि फिर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम से वो क्या करते हैं, फिर से अटैक करते हैं। ठीक है, उसी कार्बन पे अटैक करते हैं। अब जब इस कार्बन पे अटैक करेंगे तो इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पहले था, एक इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, और आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो और ये जब ये यहाँ से अटैक करते हैं तो ये R ग्रुप की पोजीशन जो है वो ट्रांस हो जाती है। अब देखो दो साइड से अटैक कर सकता है, ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है, ये अल्काइल को वहां शिफ्ट कर सकता है, और ऑपोजिट साइड से भी अटैक कर सकता है, अल्काइल को यहाँ पे शिफ्ट कर सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी में क्या होता है कि अगर तो ये इस साइड से अटैक करेगा और अल्काइल उधर जाएगा तो अल्काइल ग्रुप क्या है, यहाँ पे इनकी क्या होती है, स्टीरिक हिंड्रेंस जैसे रिपल्शन होती है, तो मीन्स वो अनस्टेबल हो जाती है। अगर ऑपोजिट साइड से अटैक करता है तो दोनों अल्काइल ग्रुप क्या एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाते हैं और वहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होती है, ना मात्र होती है, निग्लिजिबल होती है। ठीक है, और वो स्टेबल हो जाती है। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो बैक साइड से अटैक करना पसंद करते हैं और हमारे पास क्या हो जाता है कि ये जो एनाइन बना यहाँ पे वो इस साइड से बन जाता है। ठीक है, फर्दर ये जो इलेक्ट्रॉन है अगेन अमोनिया सॉल्वेंट से प्रोटॉन पे अटैक करते हैं और वहां से फिर NH2 नेगेटिव निकल जाता है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, ट्रांस अल्कीन एज ए प्रोडक्ट वहां पे मिल जाती है। ठीक है, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ बर्च रिडक्शन। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास एक मेथड और है प्रेपरेशन का, दैट इज फिफ्थ मेथड एंड इट इज द पायरोलिसिस ऑफ quaternary अमोनियम हाइड्राइड्स। ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्राइड्स, और इस रिएक्शन को एक नाम दिया गया, दैट इज हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब होता क्या इसमें, देखो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्राइड क्या है, एक हमारे पास टेट्रा अल्काइल अमोनियम साल्ट है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि हम क्वाटरनरी अमोनियम और टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं स्ट्रांगली। ठीक है, सो इट इज
नॉट हाइड्रेट, दिस इज हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सो इट इज द हाइड्रोक्साइड। ओके, सो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको क्या करते हैं हम, हीट करते हैं। ठीक है, हीट करने पे क्या होता है, अब कितने टेम्परेचर पे हीट करना है इसको, मोर देन 400 केल्विन। ठीक है, 400 केल्विन या फिर इससे हायर। ओके, इस पे हीट करते हैं तो यहां पे क्या होती है, एलिमिनेशन होती है। ठीक है, तो एलिमिनेशन क्या होगी, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनती है, वी गेट एन अल्कीन एंड अ टर्शरी अमीन। ठीक है, वहां पे एक टर्शरी अमीन मिल जाती है, दैट इज ट्राई मिथाइल अमीन प्लस वाटर प्रोडक्ट बनता है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास वहां पे एक अल्कीन बन गई, तो इसमें हुआ क्या, एलिमिनेशन हुई है। ठीक है, सो अब मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से ये हॉफमैन एलिमिनेशन होती है वो हम डिस्कस करते हैं। देखो, इसमें जो हमारे पास क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सो हम यहां पे इसको इस तरीके का ले रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है हमारे पास यहाँ पे H है। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि हॉफमैन एलिमिनेशन में इसमें रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होता है फ्रॉम द बीटा कार्बन। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है जहां पे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन लगा हुआ है, और नाइट्रोजन के साथ वाला कार्बन क्या हुआ, बीटा। और बीटा कार्बन पे जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट में, तो उसमें क्या होता है कि जो हमने हाइड्रोक्साइड है हमारा, ठीक है, वो क्या करता है, यहां से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। जब प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है तो हमारे पास वहां पे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते हैं, और वहां से हमारे पास एक टर्शरी अमीन जो है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, मींस जब हाइड्रोक्साइड जो है वो बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाती है, वो ब्रेक हो जाती है, और एक नई जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वहां पे फॉर्मेशन शुरू होती है। अब क्योंकि कार्बन की 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं हो सकती है, अब यहाँ पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स हैं, तो अगर न्यू यहाँ पे बॉन्ड बनेगी तो एक बॉन्ड जो है यहाँ से वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक होती है, और कार्बन हाइड्रोजन भी बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होती है, और एक नई हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास क्या आता है, अल्कीन बनती है, प्लस हमारे पास एक टर्शरी अमीन बनती है, और वाटर बनता है। ठीक है, और ये जो मैकेनिज्म है दैट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ द डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड, जो हमने सबसे पहला मेथड स्टडी किया था। बट इसमें क्या है कि हमने देखा था कि डीहाइड्रो हैलोजिनेशन में जो अल्काइल हैलाइड है उसमें जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, अब हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या होती है, जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है वो अल्कीन हमारे पास वहां पे मेजर प्रोडक्ट में बनती है। ठीक है, ये बस ये डिफरेंस है इसमें।